हाय एवरीवन, मैं हूं रौनक और इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज जो आपको पता ही होनी चाहिए। न्यूज नंबर 1, Coinbase CEO predicts 10% of global GDP to be on crypto rails by 2030। Coinbase के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि यूएस में क्रिप्टो के लिए एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है। उनका मानना है कि 2030 तक ग्लोबल जीडीपी का 10% क्रिप्टो बेस्ड हो सकता है। फरवरी 13 को कॉइनबेस की Q4 2024 अर्निंग्स कॉल के दौरान आर्मस्ट्रांग ने कहा 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कुड बी रनिंग ऑन क्रिप्टो रेल्स बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। उन्होंने 2000s की शुरुआत से इस कंपैरिजन को किया जब हर कंपनी को इंटरनेट अडॉप्ट करना पड़ा था। आर्मस्ट्रांग के वर्ड्स में ऑन चेन इज द न्यू ऑनलाइन। अगर उनका प्रेडिक्शन सही होता है तो इसका मतलब होगा कि आज की ग्लोबल जीडीपी के हिसाब से $10 ट्रिलियन तक की वैल्यू टोकनाइज्ड या ऑन चेन हो सकती है। न्यूज नंबर 2, सीजी के डॉग का नाम ब्रोकली एंड मीम कॉइन क्रेज। बाइनेंस की फाउंडर और फॉर्मर सीईओ शेंगपेंग सीजी जाओ ने एक एक्स पोस्ट में अपने डॉग का नाम रिवील किया, ब्रोकली। इसके बाद क्रिप्टो वर्ल्ड में एक नए मीम कॉइन का क्रेज शुरू हो गया। सोलाना और बीएनबी स्मार्ट चेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 780 से भी ज्यादा ब्रोकली थीम मीम कॉइन्स लॉन्च हो चुके हैं। एक सोलाना बेस्ड ब्रोकली कॉइन का मार्केट कैप फरवरी 13 को $1.5 बिलियन तक पहुंच गया था। सीजी ने क्लियर किया कि उनका खुद का कोई मीम कॉइन लॉन्च करने का प्लान नहीं है और कहा इट्स अप टू द कम्युनिटी टू डू दैट और नॉट। अब आप बताओ, क्या ये नए मीम ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? न्यूज नंबर 3, इंडियन अथॉरिटी सीज $190 मिलियन इन क्रिप्टो टाइड टू बिटकनेक्ट। पॉन्जी स्कीम बिटकनेक्ट स्कैम से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। इंडियन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी अहमदाबाद ने तकरीबन $190 मिलियन 1646 करोड़ रुपीस के क्रिप्टो एसेट सीज किए हैं। ये सीज गुजरात में 11 और 15 फरवरी को की गई रेड्स के दौरान किया गया। अथॉरिटीज ने सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि कैश, एक एसयूवी और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कन्फिस्केट किए हैं। बिटकनेक्ट जो 2016 में लॉन्च हुआ था और 2018 में कोलैप्स हो गया, एक पॉन्जी स्कीम थी जिसमें 95 देशों के 4000 इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खो दिया। स्कैम का मास्टरमाइंड सतीश कुमानी, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्ज किया था, एक ग्लोबल नेटवर्क बनाकर इन्वेस्टर्स को ट्रैप करता था। न्यूज नंबर 4, सोलाना के ब्रिजेस ने $10.1 बिलियन ऑल टाइम इनबाउंड वॉल्यूम क्रॉस किया। सोलाना इकोसिस्टम की ब्रिजेस ने 2021 से लेकर अब तक $10.1 बिलियन इनबाउंड वॉल्यूम टच कर लिया है, जो कि फरवरी 2024 के $4.7 बिलियन से 114% ज्यादा है। फ्लिपसाइड के एनालिस्ट हॉक के डेटा के मुताबिक सोलाना का सबसे ज्यादा ब्रिज होने वाला एसेट USDC है, जिसका $3.9 बिलियन इनबाउंड वॉल्यूम। ईथर $2 बिलियन के साथ सेकंड प्लेस पे और नेटिव सोलाना टोकन $1.5 बिलियन इनबाउंड वॉल्यूम के साथ थर्ड प्लेस पे है। सोलाना ब्रिज वर्म होल सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्रिज है, जिसका ऑल टाइम वॉल्यूम $7.3 बिलियन है। लेकिन डी ब्रिज नाम का एक नया कंपेटिटर अब वर्म होल से 12% ज्यादा वीकली वॉल्यूम्स ला रहा है। न्यूज नंबर 5, बिटकॉइन प्राइस को रीच $1.5 मिलियन बाय 2030। कैथी वुड, ARK इन्वेस्ट की सीईओ कैथी वुड का कहना है कि बिटकॉइन के $1.5 मिलियन तक पहुंचने के चांसेस और भी इंप्रूव हो चुके हैं। बिटकॉइन 4 फरवरी को $100,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड वॉर कंसर्न्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर प्रेशर डाला है। लेकिन वुड का कहना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डिजिटल एसेट्स पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो बिटकॉइन को नए हाइस तक ले जा सकता है। अगर बिटकॉइन $1.5 मिलियन का प्राइस टच करता है तो आप क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कमेंट्स हो गए हो तो फटाफट टॉप गेनर्स ऑफ द वीक एंड टॉप लूजर्स ऑफ द वीक देख लेते हैं। लास्ट वीक के टॉप 3 ऑल्ट कॉइन गेनर्स रहे XDC नेटवर्क 14.56% अप, बिटकॉइन SV 10.95% अप, बिटगेट टोकन 7.89% अप और टॉप 3 ऑल्ट कॉइन लूजर्स रहे थॉरचेन 32.05% डाउन, AI16Z 31.64% डाउन, डॉगविफहेड 27.47% डाउन। तो ये थी लास्ट वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज जो आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ बताती है। ऐसी ही वीकली क्रिप्टो न्यूज के लिए अभी सब्सक्राइब करें कॉइनेक्स को।